हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक लिख रखा हूं, तो आप लोग बेसिक को देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक एक करके एक्सरसाइज करेंगे। तो लेट स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। एनसीईआरटी के बुक के साथ हम लोग इसमें जो साइड बुक आती है उससे भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो कम बनते हैं लेकिन साइड बुक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ साइड बुक भी पढ़ेंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी का चैप्टर 1 खत्म करेंगे, उसके बाद साइड बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर 1 के उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक देखेंगे कि इस चैप्टर 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है और उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स होता है वास्तविक संख्याएं। आप लोग रियल नंबर के बारे में अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको बताना नहीं है। मैं यहाँ रियल नंबर्स का कुछ थोड़ा सा डिफिनेशन टाइप का लिख रखा हूं। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है उसमें वो यूनियन होता है किसका? रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर का। तो इसका मतलब क्या है कि जो रियल नंबर है, जितने नंबर है रेशनल हो या इरेशनल, सब रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। सेकंड में लिखा हो दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। ये जो नंबर होते हैं रियल नंबर, इनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड, दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। जो रियल नंबर होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो रियल नंबर आप जान गए कि उसमें रेशनल इरेशनल नंबर होते हैं, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन बना रखा हूं मैं, इस पे सबसे बीच में क्या होता है? 0, और इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये आपका रियल नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमको इसमें आगे पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है। देखिए इसमें दिया क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन। कहने का मतलब क्या है कि जितने कंपोजिट नंबर है उनको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान मैं एग्जांपल दिया हूं 66 420, तो 66 को हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 11 लिख सकते हैं। ये प्राइम नंबर का देखिए प्रोडक्ट हो गया। ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। 420 एक नंबर है, इसको भी हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कि 10 एक प्राइम नंबर है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 10 का फैक्टराइजेशन करूं तो ये 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम और ये 5 से डिवाइड होगा 1। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 5। तो 10 एक कंपोजिट नंबर है, इसको मैं लिख दिया 2 इंटू 5, और ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर। तो दोनों के प्रोडक्ट के रूप में 10 को लिखा गया है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हमको इसमें पढ़ना है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग। नेक्स्ट आप ये चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके आपने इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें हमको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ एंड एलसीएम
by using prime factorization। एचसीएफ और एलसीएम निकालना कैसे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये लोग एक तो टॉपिक आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। हम लोग 3 मेथड पढ़े हैं शुरू पिछले क्लासों में, एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ एलसीएम निकालने का। लेकिन इस चैप्टर में जो हमको एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से पढ़ना है। जिस मान लीजिए मैं 2 नंबर ले रहा हूं, एक ले रहा हूं 66 और एक ले रहा हूं 220। ये 2 नंबर है, इनका हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम किस मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे और 220 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 33 टाइम में, फिर 3 से डिवाइड होगा 11 टाइम में, फिर 11 से डिवाइड होगा 1। तो 66 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 11। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 11। ये तो 66 को लिख दिया हम लोग। 220 को लिखना है, तो चलिए मैं यहां पर कर देता हूं 220 का फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 110, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 55, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, नहीं 2 से नहीं 5 से, और 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो 220 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। तो ये 2 नंबर का मैंने क्या किया, 66 और 220 का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हम लोग क्या निकाले, एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। तो एचसीएफ में जानते हैं क्या कि जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है दोनों में, एक तो क्या है 2 दोनों में कॉमन है, और एक 11 दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं हम लोग। तो एक 2 आ जाएगा यहां से और एक 11 आ जाएगा, 11 2 जा 22। तो एचसीएफ क्या आ गया, 22 आ गया। अब हम अगर अब हमको ये निकालना है कि इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम में हम ये चीज जानते हैं कि जो कॉमन होता है वो तो लेते ही है, जो बचता है उनको भी ले लेते हैं। तो कॉमन देखिए क्या है, कॉमन में 2 और 11 तो आ गया, ऊपर एक 3 बच रहा है, नीचे एक 2 बच रहा है और एक 5 बच रहा है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 या 10, 10 3 या 30, 30 2 या 60, और 60 का 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 607। तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो इस तरह से हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखना है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज आएगा। तो इससे पहले जो चीज पढ़ना है उसको मैं बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। अब एक और चीज पढ़ना है हम लोगों को, नेक्स्ट इसमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिमाइंड कराया जा रहा है आपको कि कुछ क्वेश्चन हमको इसमें मिलेंगे इस तरह से करने के लिए। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का उनके बीच में रिलेशन क्या होता है ना। तो फार्मूला पढ़े हो गए आप, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ। कहना मतलब कि अगर 2 नंबर दिया है तो जो 2 नंबर है उनका जो प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट नंबर मतलब कि 2 नंबर के दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर के जो एचसीएफ होंगे और एलसीएम होंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे, दोनों के बराबर होता है।
ठीक है, इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ। कहीं कहीं हमको डायरेक्ट हमको लिख के दे देता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके दे देगा, और या तो एलसीएम दे देगा, एचसीएफ बोलेगा इसमें। अगर एचसीएफ दिया है तो बोलेगा एलसीएम निकालिए, एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकालने को बोल सकता है, या एचसीएफ एलसीएम दे देगा, एक नंबर दे देगा, एक नंबर निकालना पड़ेगा। तो नंबर निकालना है तो इस फार्मूला को यूज कर लेंगे हम लोग, एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो इसको यूज कर लेंगे, तो आसानी से हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैं नंबर ले रहा हूं, दो नंबर मैं ले रहा हूं, एक है 15 और एक है 20, ये दो नंबर है, ठीक है ना। इन दोनों का पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं एचसीएफ निकालूं, अगर आपको एचसीएफ निकालने आता है 15 और 20 का, तो इसका एचसीएफ आएगा 5। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5। एलसीएम निकाल लूं मैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 15 20 का 60 आएगा। ये सब आप चीज ये सब जानते हैं, इसमें कोई वह ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ निकाल दिया 15 और 20 का, कितना आया? 5। एलसीएम कितना आ गया? 60। अब थोड़ा सा आप इस फार्मूले में रख के देखते हैं। फार्मूला क्या मतलब बोल रहा है हमारा कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। तो देखिए यहां मैं दिखाता हूं, फर्स्ट नंबर क्या है? 15 है, तो 15 इंटू 20 बराबर किसके बराबर होगा? इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट बराबर। तो एचसीएफ कितना है? 5 और एलसीएम कितना है? 60। आप दोनों साइड का सॉल्व कर देखिए, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। देखिए 15 का 20 से मल्टीप्लाई कर तो 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 300, और इधर 60 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाएगा 300। इसका मतलब देखिए दोनों साइड बराबर आ गया। तो इस तरह से अगर कोई दो नंबर दिया रहेगा और उनके बीच का एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, या कोई दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम देके एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को रिलेशन पढ़ना है। और एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को, इसमें मेन हमको पढ़ना क्या है? प्रूफ करना है इरेशनल नंबर को, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में आपको √2 को दिखाता हूं, फिर एक्सरसाइज में सवाल आएंगे तो उसको करेंगे हम लोग। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और देख लेते हैं इस टॉपिक में और क्या पढ़ना है हम लोगों को। चलिए तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ और √2 इज इरेशनल, ठीक है ना। हम जानते हैं कि √2 कैसा नंबर है? इरेशनल। हम लोग क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में इरेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो और हम जानते हैं √2, √3, √5 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। तो उसमें हम लोग प्रूफ कर नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है। बताइए, प्रूफ करके दिखाइए कि √2 कैसे इरेशनल नंबर है, √3 कैसे इरेशनल नंबर है, ठीक है, √5 कैसे इरेशनल नंबर है। तो क्लास 10th में 3 नंबर का हमको सीखना है, √2, √3, √5। यही तीनों नंबर का अक्सर आता रहता है, और कुछ भी नंबर है उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए पहले हम एक इसका मेथड सीख लेते हैं। सब में एक ही मेथड यूज होता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन इसको बोलते हैं विरोधाभास का नियम, विरोधाभास का नियम। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन एक मेथड है जिसमें किसी नंबर को हम लोग उसके अगेंस्ट मान लेते हैं, जैसे उसके अगेंस्ट, विरोधाभास, विरोध में, ठीक है ना।
तो जैसे मान लो यहाँ पे दिया है कि प्रूफ करें कि रूट टू इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, रूट टू को रेशनल मान लेंगे, इसके अगेंस्ट मान लिए। तो ये जो तरीका है इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम लोग इस तरह के रेशनल नंबर को प्रूफ करना है तो वही मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो मैं इसको दो, ये मेथड का नाम है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास का नियम। हमको प्रूफ करना है कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम द, लेट अस, मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे हम लोग इसको, हमको प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हम इसको इसके अगेंस्ट मान लें, नहीं ये इरेशनल है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब क्या करेंगे, अब हम एक चीज जानते हैं कि जब कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसको P अपॉन Q में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट टू इक्वल टू A अपॉन B लिख सकते हैं, और A और B क्या है, को प्राइम नंबर। यहां मैं लिख देता हूं A B R को प्राइम। कोई भी नंबर है अगर वो रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग P अपॉन Q या A अपॉन B के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे A और B क्या है, को प्राइम्स है। अब थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करूं तो ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो ये ऐसे बनेगा, रूट टू B बराबर A बन जाएगा ऐसे। रूट टू का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, रूट टू इंटू B इक्वल टू A। अब क्या किया जाएगा, ये स्टेप है ना, ये इसी स्टेप से करना है इसको। मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या किया हमने कि दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या होगा, इधर स्क्वायर करेंगे रूट टू का स्क्वायर 2, अब B का स्क्वायर 2B, तो ये बनेगा 2B स्क्वायर इक्वल टू A। क्या बन जाएगा ये, 2B स्क्वायर इक्वल टू A। अब यहां से एक चीज देखते हैं, ये A स्क्वायर होगा ना। अब यहां से एक चीज देखिए, यहां से अगर मैं 2 को इधर लेके आ जाऊं, ये जब दोनों बीच में इक्वल दिया है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 को इधर लाऊं तो ये 2 से A स्क्वायर डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा। मैं बराबर दिया है तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां लिखूंगा मैं A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो जब A स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो A भी तो 2 से डिविजिबल होगा, देयरफॉर A इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये जो आया है कि 2B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, इससे हमको ये मालूम चलता है कि अगर मैं 2 को इधर लेके आऊं, अब बीच में बराबर लगाया, जिससे क्या समझ में आ रहा है कि जो A स्क्वायर है वो 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जब A स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो A भी 2 से डिविजिबल है। जैसे मान लो एक नंबर में दे रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर है, ये 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं। तो एक थ्योरम है जो अभी आपके सिलेबस हटा दिया गया है, लेकिन एक थ्योरम है कि अगर A स्क्वायर B से डिविजिबल है तो A भी B से डिविजिबल होगा ना। तो यहां से क्या मालूम चला हमको कि A स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है तो A भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए जब A 2 से डिविजिबल होगा तो A को मैं क्या मान सकता हूं,
ए को मैं मान सकता हूं 2c। भाई एक नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे वो सब ए होंगे, होंगे कि नहीं? जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर, ए 2 से डिविजिबल है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 2 का मल्टीपल, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। जितने नंबर आएंगे सब क्या होंगे? सब ए कहलाएंगे वो। तो हम ए को क्या लिख सकता हूं? 2c। अब यही क्या हम करते हैं हम लोग, यहां पे c क्या है? c इज एन इंटीजर। c क्या है? एक इंटीजर है। अब यही वैल्यू हम लोग a इक्वल टू 2c रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या रखेंगे? a इक्वल टू 2c हम लोग यहां रखेंगे, ठीक है ना? तो जब यहां रखेंगे हम लोग a इक्वल टू 2c इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या बनेगा? ये 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c होल स्क्वायर बनेगा ऐसे। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा, तो बनेगा फाइनली b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहां पे हमको क्या मालूम चलेगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore b is divisible by 2। ये जो कंडीशन आया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो b स्क्वायर है, अगर 2 को मैं इधर भेजूं तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और जब 2 से b स्क्वायर डिविजिबल हो जाएगा तो b भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है? मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। का मतलब क्या है? यहां पे देखिए a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर 2। a और b क्या है? उसके एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। हम लोग क्या ऊपर क्या माने थे कि a और b क्या है? को प्राइम। को प्राइम नंबर आप जानते हैं, को प्राइम में क्या होता है कि उसका केवल एक फैक्टर होता है। लेकिन हमको ये मालूम चला नीचे, यहां पे तो हम लोग को प्राइम माने थे कि a और b क्या है? को प्राइम। लेकिन जैसे हम प्रोसेस में आगे आए, मालूम चला कि a तो 2 से भी डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, मतलब a और b एक और नंबर से डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब कि ये को प्राइम नहीं हो सकता। तो सो दिस कंट्राडिक्शन इज arisen because our assumption is our wrong assumption। ये जो लाइन लिखी गई है इतना, यही इसके प्रूफ में यही मेन इंपॉर्टेंट है ना, यही लिखना हमको जरूरी होता है। कहने मतलब क्या है? ए और बी का एक कॉमन फैक्टर मिल गया 2। तो इससे क्या समझ में आया कि यहां से तो एक कंट्राडिक्शन, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग जो एजम्पशन किए थे, माने थे, वो क्या है? गलत मानने पे हम लोग को ऐसा मिल गया। हम लोग माने थे कि ए और बी प्राइम में को प्राइम है, लेकिन यहां तो मान सकते कि ए और बी का एक और फैक्टर है 2। तो जो हम लोग एजम्पशन मान के चले थे वो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। को प्राइम मान के चले थे ए और बी को, लेकिन नीचे में हम चला कि ए और बी का एक और फैक्टर 2 है। तो इसका मतलब कि एक कंट्राडिक्शन यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, एराइज हो रहा है कि हम लोग जो एजम्पशन किए थे वो क्या किए थे? रॉन्ग एजम्पशन किए थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग एजम्पशन क्या किए थे? √2 क्या है? रेशनल नंबर है। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। एजम्पशन क्या है? रॉन्ग। जब एजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब कि √2 रेशनल नंबर होगा नहीं। तो √2 जब इरेशनल नंबर रहेगा तो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर √2 इज एन
इरेशनल नंबर। ठीक है ना, यही चीज हमको प्रूफ करना है, इसी तरह प्रूफ किया जाएगा। एक बार उसको a अपान बी, फिर एक बार a स्क्वायर को डिवाइड करके दिखाएंगे, फिर एक बार b स्क्वायर को दिखाएंगे डिवाइड करके। तो यही स्टेप हमारा होता है प्रूफ करने में। प्रूफ रूट 2 इज इरेशनल करना है, या प्रूफ रूट 5 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल। तो इस तरह से हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा बेसिक पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन में इतना ही है, तो इतना देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 है उसमें इतना ही चीज पढ़ना है, प्रूफ करना है रेशनल इरेशनल के, और कुछ एक्सरसाइज है। तो चलिए आज हम लोग बेसिक का इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखें चैप्टर 1 का। तो आज की वीडियो में इतना डन देते हैं। अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।